मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सो अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमारी अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले तो क्या होते हैं वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर लेते हैं R अल्काइल X हैलाइड और बीच में हो जाएगा मैग्नीशियम, तो ये कहलाता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब मेटल एटम जब आपका किसके साथ में अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप, और हैलोजन के साथ में जब अटैच्ड होता है, जो भी मेटल एटम हमारा रहता है डायरेक्टली कार्बन के साथ में लिंक्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब भी मेटल एटम डायरेक्टली कार्बन के साथ में लिंक्ड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर ही काउंट करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इसीलिए काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर मैग्नीशियम होता है वो देख सकते हैं आप, R मतलब कि अल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच्ड है। यहाँ पर भी मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CN है, यहाँ पर भी कार्बन मेटल के साथ में अटैच्ड है। फिर C2H5 का होल 4 PB लेड मेटल हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्काइल ग्रुप है। फिर C2H5 होल ट्वाइस Zn जिंक मेटल हो गया, यह आपका अल्काइल ग्रुप है। ये जितने भी हैं ये सारे आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में ही आता है। इसका एक और नाम मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम कहेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप के साथ में ही नहीं होते, ये अराइल के साथ में भी हो सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी दो टाइप की कैटेगरीज रहेगी, एक आपका होगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और दूसरा आपका होगा अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। मतलब कि जब आप बेंजीन रिंग लेते हैं और उस बेंजीन रिंग के साथ में आप MgX अगर ले लेते हैं तो ये आपका होगा अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एक हो जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एक हो जाएगा आपका अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसमें हम रिएक्शन किस तरीके से करवाते हैं वो देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाइड्रोलिसिस से हम यहाँ पर बनाएंगे अल्केन। कैसे होगा हाइड्रोलिसिस, देखें, जैसे हमारा फॉर्मूला MgX, तो MgR और X, ये आपका क्या हो गया है, इसको हम कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ये आपका। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, HOH, यानी कि हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, HOH के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वाटर हो चुका है। इसके बाद में इसी रिएक्शन को जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो वो कैसे किस तरीके से होगी, R के साथ में H ज्वाइन हो जाएगा। देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये इस R के साथ में अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया RH, मतलब कि अल्केन, और OH ग्रुप जो हमारा है वो इस R की प्लेस पर जाकर अटैच्ड हो जाएगा। सो MgOH और X, तो ये आपका एक क्या बन गया है, अल्केन बन गया है।
ठीक है। इसके साथ में ज़रूरी नहीं है कि हम केवल वाटर के साथ में या हाइड्रोलिसिस करवा कर ही हम यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन करवाएं तो भी हम यहाँ पर अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करवाते हैं, अमोनिया क्या होता है, NH3, तो NH3 हो जाएगा यहाँ पर अमोनिया। ये आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो अमोनिया से हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तब यहाँ पर क्या होगा, Mg, ठीक है। और Mg के साथ में क्या अटैच्ड हो जाएगा, देखिए R और एक H निकल जाएगा सबसे पहले तो RH रिमूव हो गया है, ये बन गया है आपका अल्केन। RH ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है अल्केन, ठीक है। तो ये हमारा अल्केन यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब अल्केन बनने के बाद में हमारा क्या बचा, Mg के साथ में हमारा क्या ज्वाइन हो जाएगा, NH2, ठीक है। Mg के साथ में क्या आ गया है, NH2 आ गया है, और एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, ठीक है। आपका यहाँ पर हैलोजन ग्रुप बचा हुआ है, तो यह हैलोजन ग्रुप आपका आ गया। तो दो तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये दो टाइप आपके कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो आप हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। सो वाटर के साथ में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस केस में आपका अल्केन बनेगा, और सेकंड केस में आप अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी कि NH3 के साथ में तो RH लीव हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बाद में अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। यहाँ हम इसी में प्रोसीड कर लेते हैं। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही कुछ सिमिलर है और रिलेटेड है, हम यहीं पे उसको कवर अप कर लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद में जो हमारी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। बाय द reduction of alcohols, aldehydes, ketones और fatty acids and डेरिवेटिव्स, फैटी एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना। तो बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फैटी एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहल भी आ गया इसमें, एल्डिहाइड भी आ गया, कीटोन्स भी आ गए और फैटी एसिड भी आ गए। चारों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम एक साथ कवर अप करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनता है इन सभी से अल्केन वो हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, ROH, ठीक है। ROH किसका फॉर्मूला होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, ठीक है। किसके साथ में रिएक्शन हम करवा देंगे, रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। रेड फॉस्फोरस और क्या ले लिया हमने, हाइड्रोजन आयोडाइड। कितने टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अल्कोहल था ROH, रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर होगा आपका रिडक्शन, और जब वो होता है तो R किसके साथ में अटैच्ड हो जाएगा, H के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका अल्केन, ठीक है। प्लस होके आपका निकलेगा H2O। कैसे निकला,
2HI से रिएक्शन हो रही थी, R के साथ में एक हाइड्रोजन देखिए निकल गया सबसे पहले तो, फिर 2 हाइड्रोजन बचे और एक आपका क्या बचा है ऑक्सीजन, और प्लस होके I2 आपका यानी कि आयोडीन आपका बाहर हो जाता है। तो ये हमने अल्कोहल टू अल्केन किया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर सेम आपका एल्डिहाइड हम ले लेते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, RCHO, ये हमारा होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमने एल्डिहाइड को लिया। एल्डिहाइड की रिएक्शन भी हम किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका अल्केन बनेगा, कैसे, R देखिए यहाँ से R ग्रुप एज इट इज, यहाँ से CH ग्रुप एज इट इज, और 4 हाइड्रोजन में से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे, तो ये बन गया आपका RCH3। देखिए RCH3 भी क्या कहलाएगा, अल्केन ही कहलाएगा। ठीक है, प्लस होके क्या निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस होके 2I2 यहाँ पे बाहर। ठीक है, तो एल्डिहाइड RCHO रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, बन गया RCH3 H2O प्लस I2। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कीटोन को ले लेते हैं। सो कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O और R, ये हो जाता है आपका कीटोन। ठीक है, अब कीटोन में हम रिएक्शन वही सेम करवा रहे हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस 4HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में कितने टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका कैसे बनेगा, देखिए अल्केन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले R ग्रुप आपका आ गया, फिर 2 हाइड्रोजन जो आपके रहेंगे वो कार्बन से जाकर अटैच हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका RCH2। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा R, तो RCH2R। ठीक है, अब प्लस होके एक तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि H2O बाहर हो जाएगा, और इसके साथ में 2I2 आपका बाहर। तो ये हुआ एल्डिहाइड से, ये हुआ अल्कोहल से, और तीसरी वाली जो हमारी रिएक्शन हुई है वो हो गई हमारी कीटोन की हेल्प से। अब थर्ड हम इसके बाद में हम ले लेते हैं, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख लेते हैं, वो हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में यानी कि RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर हम किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ले रहे हैं तो रेड फॉस्फोरस अगेन हम ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयोडाइड, टेम्परेचर सेम होगा। आप देख सकते हैं कि चारों में मैंने कैटलिस्ट सेम ही लिया है, एक ही कैटलिस्ट से मैं आपको कन्वर्जन बता रही हूँ। अल्कोहल टू अल्केन बना, फिर एल्डिहाइड टू अल्केन, उसके बाद में कीटोन टू अल्केन, और अब कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन। सभी में हमने रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ किया है। टेम्परेचर भी सभी का कॉमन रखा है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पर RCH3 का फॉर्मेशन होगा, RCH3, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्केन कहते हैं। प्लस होके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर यानी कि 2H2O यहाँ पर बाहर हो जाएगा, और साथ में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में यहाँ तक तो हमने कर लिया फैटी एसिड्स, एंड अब उसके हम ले लेते हैं डेरिवेटिव्स को। अभी तक तो सिंपल 4 कंपाउंड हमने लिए, अल्कोहल लिया, एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं ईस्टर को। ये होता है ईस्टर का फॉर्मूला RCOOR-, ये ईस्टर का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें हम रिएक्शन जब करवाएंगे आर्सेनिक की प्रेजेंस में,
ठीक है, या रेड फॉस्फोरस से भी आप करवा सकते हैं। रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड एट 200 डिग्री सेल्सियस सबसे बढ़िया। सभी में आप यही कैटलिस्ट का यूज़ कर लें। तो हम यहाँ पर ईस्टर ले लेते हैं, RCOOR, सेम वही प्रोसीजर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, RCH3 बनेगा, ये भी आपका क्या बन गया है, अल्केन बन गया है। RCH3 क्या बन चुका है, अल्केन। और अल्केन के बनने के बाद यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन आकर अटैच्ड हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो टाइप के अल्केन मिले हैं, ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। तो दोनों यूनिट जो यहाँ पर मिली डेरिवेटिव से जो हमको मिला, वो दोनों ही यूनिट्स क्या थी, दोनों ही यूनिट्स आपकी अल्केन थी। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एसिड क्लोराइड को ले लें, अगर ये RCOCl एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, ये भी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें भी रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को लिया, कितने टेम्परेचर पर ले रहे हैं, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा, अल्कीन। ठीक है, RCH3 हमारा यहाँ पर बनेगा, ये भी आपका अल्कीन बन गया। थर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं RCONH2। ठीक है, RCONH2, इसको हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हम सेम कैटलिस्ट ले लेते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, RCH3 यानी कि अल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों में चाहे ईस्टर हो, एसिड क्लोराइड हो या अमाइड हो, तीनों ही होते हैं आपके डेरिवेटिव्स। किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, अल्कोहल्स के, एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, फैटी एसिड्स के, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो तीनों ही हमारे वही होते हैं। ठीक है, ईस्टर भी डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड भी डेरिवेटिव है, अमाइड भी डेरिवेटिव है। तो हमने इस पर्टिकुलर रिडक्शन में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चार तो हमारे मेन ग्रुप हो गए, इनके साथ में रिएक्शन करना है। और उसके बाद में ये तीन आपके मैंने डेरिवेटिव्स आपको समझाए, इन डेरिवेटिव से आपको रिएक्शन को समझना है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझा देती हूँ, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसके जस्ट बाद आती है कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उस कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, एक तो कार्बन होता है और उसके बाद में डबल बॉन्ड से क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एक तो कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। अब इसी के साथ में आपको रिएक्शन पढ़नी है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं, दो तरह के रिडक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से हम अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, वो दो टाइप के रिडक्शन के नाम क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो रिडक्शन होगा, है ना, उसको हम कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, है ना। पहले हम क्लीमेंशन रिडक्शन ही देख लेते हैं कि क्लीमेंशन रिडक्शन क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब C डबल बॉन्ड O जिन ग्रुप्स के अंदर आ रहा है, जिन कंपाउंड्स के अंदर आ रहा है, वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए। उसमें एल्डिहाइड्स भी आ गए, उसमें कीटोन्स भी आ गए, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी आ गए। तीनों ही उसके अंदर आकर आपके काउंट हो जाएंगे। अब क्लीमेंशन रिडक्शन में किस तरीके से करवाया जाएगा, मैं यहाँ पर एल्डिहाइड को ले लेती हूँ, एसिड एल्डिहाइड हम सिंपली ले लेते हैं, यानी कि CH3CHO। ये फॉर्मूला एसिड एल्डिहाइड का होता है।
इसके अंदर हम हाइड्रोजन के साथ में यानी कि रिडक्शन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो ये हमने लिया है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने किसके साथ में रिएक्शन करवाई है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन में करवा रही हूँ, ठीक है। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाई जा रही है, यानी कि रिडक्शन करवाया जा रहा है। किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया जा रहा है, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है, जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर। जिंक और मर्क्यूरी के मिक्सचर को हम कहते हैं जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के प्रेजेंस में। तो एल्डिहाइड लिया, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो दो हाइड्रोजन हैं वो इस CH पर जाकर अटैच्ड हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा CH3 अल्केन बन गया, ये CH3 ये आपका बन चुका है अल्केन, ठीक है। और प्लस होके यहाँ पर हमारा निकल जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्मेशन हुआ इथेन का फॉर्मेशन, और वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या हो गया है, वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर बाहर हो गया है। सेकेंड हम यहाँ पर ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें भी अगर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि रिडक्शन आप करवा रहे हैं सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं प्रोपेन बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिमेट्रिकल ही बनता है, इसमें अनसिमेट्रिकल अल्केन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने बात करी कौन से रिडक्शन की, क्लीमेंशन रिडक्शन की, जिसमें हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो किसका, कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहीं अगर हम सेकंड बात करते हैं जिसको हम कह रहे हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। सो सेकेंड वाला रिडक्शन का जो टाइप है वो वोल्फ-किर्चनर होगा। पूरी प्रोसीजर सेम रहेगी, बस वहाँ पर रिएजेंट जिसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो चेंज हो जाता है। तो वोल्फ-किर्चनर, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम कार्बोनिल ग्रुप को लेंगे। कार्बोनिल ग्रुप हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन हम यहाँ पर ले लेंगे NH2 यानी कि हाइड्रोजन, और ये होगा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जब इसके साथ में हम रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। और इसके अंदर जब हम इथेनॉल, एक तो हम ले लेंगे इथेनॉल को, और सेकंड हम ले लेंगे सोडियम को 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर आपका बन जाता है CH2 और साथ में NH2। ये जो रिडक्शन का टाइप होता है इसको हम कहते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू so much.